एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन ना कि एनडीए या बीजेपी के लिए पर पूरे देश के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेकंड ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो थर्ड टाइम उनको ओथ सेरेमनी उन्होंने दिया था और थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने। और हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए भागीरथ चौधरी है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आप अजमेर से जीते और आपको आज कल एमओएस के लिए आपका ओथ सेरेमनी भी था, तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की टीम का एक छोटा सा हिस्सा मुझे बनने का अवसर मिला। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है, उस भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा। मोदी जी का विजन ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पे उन्होंने 10 साल में गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो उन्होंने संकल्प किया है, उस संकल्प को साकार करने के लिए जो मोदी जी लगे हुए हैं, हम भी उसमें एक छोटे से गिलेरी के रूप में हम काम करेंगे और जनता की सेवा की जो अवसर दिया है वो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और सर, आपने अजमेर से जीता और कल आपको एमओएस भी मिला, कितना अलग रोल रहेगा या कितनी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि आपको एमओएस एक स्टेट का मिनिस्ट्री मिला है, तो कितना अलग या कितना इम्पोर्टेंट ये रोल रहेगा आपके लिए? देखो, हर चीज़ हर दायित्व इम्पोर्टेंट रहता है, जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को एक पूरे समर्पित भाव से उसको निभाना हम सबका एक कर्तव्य है। आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो, उन्होंने एक दिन का अवकाश लिए बिगैर आज वो रात दिन एक करके और जनता की सेवा कर रहे हैं। उसी का प्रतिफल है कि जो आज के 2014 के पहले आर्थिक रूप से 11वें पायदान पर था हमारा देश, आज 5वें पायदान पर है। और कल ऐतिहासिक दिन था जो तीसरी बार तो 1962 के बाद, मैं कह रहा हूँ कि नेहरू जी के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिए एनडीए की सरकार के रूप में। और मैं कह सकता हूं कि ये सबसे मजबूत एनडीए की सरकार होगी और मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित राष्ट्र बनेगा। और विकास की दृष्टि से ये 5 साल स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में ये काम होगा। और सर, अभी उन्होंने चार्ज भी ले लिया प्राइम मिनिस्टर के बतौर, अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने सिग्नेचर कर दिए और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो इसका आपका रिएक्शन क्या रहेगा इसमें? बहुत खुशी की बात है कि मैं कह सकता हूं कि जो मैंने कहा ना, इस भारतवर्ष के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है वो, परंतु पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आपको पता, गरीब को गणेश मानकर उन्होंने जो काम किया है। नहीं, पहले कहते थे हिंदुस्तान सफ़ेरों का देश है, ये गरीबों का देश है, यहाँ भूखे आदमी सोते हैं, परंतु मोदी जी के आने के बाद आपको पता कोई इंसान भूखा नहीं सोता है और ये देश तरक्की कर रहा है और विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे भागीरथ चौधरी जी, जिन्होंने मोदी 3.0 के बारे में बताया, उनको एमओएस जो मिला है उनके बारे में बताया और काफ़ी बहुत ही गंभीर एक चर्चा किया कि विकसित भारत के बारे में भी उन्होंने बताया। मैं ब्रायन नंदी थॉमस, कैमरा पर्सन पवन के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.